हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो है केस बेस्ड के ऊपर। ठीक है, जो कि मैथ्स 2026 से है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा ही देखने मिलेगा केस बेस्ड आपके मैथ्स एग्ज़ाम में, और ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। और बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने का कोशिश करते हैं सारे केस बेस्ड को। स्टैचू ऑफ पाइनएप्पल, कलर चेंज कर लेता हूँ। द बिग पाइनएप्पल इज हेरिटेज लिस्टेड टूरिस्ट अट्रैक्शन एट नेम्बोर कनेक्शन रोड, Mumbai, Sunshine Coast Region, Queensland, Australia. It was designed by Pedalthorpe and Harvey Paul Luff, Gray and Gray Small Comb, and Associates. It also known as Sunshine Plantation. It was added to the Queensland Heritage Register on 6 March 2009. ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है। कविता लास्ट ईयर वहाँ पे गई थी। ठीक है, wanted टू फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, और इसका मन में इच्छा हुआ कि जो पाइनएप्पल है यहाँ पे, जो आपको इमेज में आपको दिख रहा है, उसका हाइट नापने का। सी मेजर्ड द पाइनएप्पल शैडो, वो किसका क्या मेजर की, पाइनएप्पल का शैडो को। एंड हर ओन शैडो, और वो अपना खुद का शैडो। हर हाइट इज़ 156 सेंटीमीटर एंड कास्ट अ शैडो 39 सेंटीमीटर। उसका हाइट अपना 56 सेंटीमीटर, और जो शैडो कास्ट कर रहा है वो 39 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ शैडो ऑफ पाइनएप्पल इज 4 मीटर। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का हाइट क्या है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कविता इन मीटर्स पूछा गया है। राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और में ये बना लो 3 नंबर, या फिर और वाला बना, विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल इज यूज्ड। ओके, तो क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं। ठीक है, कि क्या बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो जो सबसे पहला बात है यहाँ पे, कविता का हाइट क्या है। कविता का हाइट क्या है, तो कविता हाइट दिया है कितना, 156 सेंटीमीटर। हर शैडो, हर शैडो 39 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो पाइनएप्पल है का जो शैडो है, वो 4 मीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा स्टैचू ऑफ पाइनएप्पल वाला, ये सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। किस पे है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पे है। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट को अपन लगाएंगे कि हाइट और शैडो सेम है। हाइट या शैडो इज सेम फॉर बोथ। ठीक है, दोनों इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब अगर ट्रायंगल हम बनाएं तो दोनों इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ पी ए लिख रहे हैं पाइनएप्पल को। ठीक है, पाइनएप्पल 400 इज इक्वल टू 156/39, इक्वेट कर दिए। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको काटो,
कितना बार में कटेगा, 39 का टेबल 4 बार में आता है, ठीक है। यानी हाइट बाई 400 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से हाइट कितना निकल जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 4 जा 16, 16 मतलब 1600 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट क्या आ गया, 1600 सेंटीमीटर। अब आ जाओ क्वेश्चन में, जो सबसे पहला पूछा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल का जो हाइट है वो मेरा क्या निकला, 16 सेंटीमीटर, 1600 सेंटीमीटर मतलब 16 मीटर, यानी पहला का आंसर क्या होगा, 16 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ कविता दिया हुआ है ना, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, हाइट ऑफ कविता 156 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, तो 1.56 मीटर। तीसरा तीसरा क्या पूछा है, व्हाट इज राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन सा ट्राइंगल हम लोग यूज किया, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हमने यूज़ किया, राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा का। और लास्ट वाला पूछा है क्या, विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल इज यूज्ड, तो भाई ए एंगल सिमिलैरिटी यूज हुआ, क्या हुआ है, एंगल सिमिलैरिटी इज यूज हुआ है। तो तीसरा का और वाला जो है एंगल सिमिलैरिटी यूज हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेंज कर लेते हैं कलर, एक सेकेंड, हाँ। टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड क्लास 10 स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स you and two of your friend to set up class library, ठीक है। there are two section A and B क्लास 10 के लिए, there are 32 स्टूडेंट इन A सेक्शन एंड 36 स्टूडेंट इन B सेक्शन, ठीक है। क्लियर है बात, दो सेक्शन है, तुमको क्लास लाइब्रेरी को क्या करना है, सिस्टमैटिक ढंग से रखना है। अब पूछा है व्हाट इज़ द minimum number of book you will acquire for class library so that they can distributed equally among the student of section A and B, ठीक। दूसरा, if the product of two positive integer is equal to product of SCF and LCM true, then SCF 32 and 36 is क्या होगा। अगला है, इसको सॉल्व करना है, और में इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बी, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, देन द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, चेंज कर लेते कलर। देखो सबसे पहले देखो सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, 32 स्टूडेंट है, ठीक है। सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, 36 स्टूडेंट्स हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है SCF एंड LCM वाला, ठीक है, यहीं से बनेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ बुक, जब हम मिनिमम का बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, LCM लेंगे। LCM ऑफ किसका, 32 एंड 36, ठीक है। मेथड लगा देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, ठीक है। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2। अभी दोनों का एलसीएम ले लेंगे, टू का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 हाइएस्ट, यानी कि 32 गुना 9, इसको करेंगे 32 और इसको 3 दोनों को अगर इंटू करें 32 इंटू 9 कितना आएगा, 9 टू 18 1 27 28 288, यानी मिनिमम जो बुक जाएगा वो कितना आएगा
288, यानी पहला का जो आंसर हो गया वो क्या होगा 288। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2, देन द एचसीएफ इज क्या होगा, एचसीएफ तरह से पूछा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो एचसीएफ 32 एंड 36 का पूछ रहा है ना, तो दोनों में यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला, तो दोनों में कॉमन क्या जाएगा, 2 का पावर 2, यहाँ पे भी 2 का पावर 2 आ रहा है। अगर इसको हम लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है, यानी कि कॉमन लोएस्ट पावर क्या आएगा अपने पास, 2 का पावर 2 मतलब 4, क्या है 4, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, एचसीएफ क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर अपने से क्या पूछा, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज आ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन को, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। तो यह 15 यहाँ पे भी 15 यहाँ पे, तो 15 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, प्लस 1, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, सो इट इज डिविजिबल बाय 15। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है क्या होगा, ये डिविजिबल 15 यही होगा आंसर, इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, कोई पी है और क्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सच पी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बी, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, ए बी जो है वो प्राइम नंबर है, देन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, एलसीएम तरह से पूछा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला है, p इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और q इक्वल टू ए स्क्वायर बी। अब दोनों का अगर एलसीएम लें, ठीक है, हाईएस्ट पावर एलसीएम ले तो क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू इसका हाईएस्ट पावर q का क्या है ए स्क्वायर और इसमें बी स्क्वायर, यही होगा आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, SL world is one of the India's largest amusement park that offer a diverse range of thrilling rides, water attraction, entertainment option for visitor of all ages. The park is known as Ionic Water Kingdom section, making it is popular destination for family outing and fun adventures. Ticket charge for the park is 150 per child and 250 for adult. ठीक है, one day cashier of park found 300 tickets were sold and amount 55,000 was collected. Based on above data, following question: if the number of children visited X and the number of adults visited Y, write the गिवन सिचुएशन अल्जेब्रिक फॉर्म में बताना है। ठीक, दूसरा है हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड अम्यूजमेंट पार्क दैट डे, और इसका और हाउ मेनी एडल्ट विजिटेड अम्यूजमेंट पार्क फॉर दैट डे। एंड लास्ट क्वेश्चन 3, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 स्टूडेंट यानी 250 स्टूडेंट एंड 100 एडल्ट विजिटेड द पार्क। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो जो दिया है ना उसको लिख लेना है, गिवन जो दिया रहता है उसको अपने को लिख लेना होता है। ठीक है, तो गिवन में चाइल्ड टिकट कितना है 150, ठीक है, अडल्ट कितना है 250 रुपीज़, टोटल टिकट 300 और टोटल कलेक्शन 55,000। ठीक है,
अब हमको पता नहीं है कि कितना चिल्ड्रन है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट चिल्ड्रन बी एक्स, ठीक है। और लेट अडल्ट भी नहीं पता है, उसको हम लोग वाई मान लिए। यानी कि दोनों मिला के एक्स प्लस वाई मिला के कितना हो रहा है 300, ठीक है। टोटल टिकट कितना अपने पास 300, यानी कि कुछ एक्स रहा होगा और कुछ वाई रहा होगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना बना 300, ठीक है। अब एक्स कितना है भाई 150x प्लस 250 वाई इज इक्वल टू कितना है टोटल कलेक्शन 55,000, ठीक है। टोटल कलेक्शन कितना है अपने पास 55,000, ठीक है। चाइल्ड टिकट 150 रुपया, अडल्ट टिकट 250 रुपया, दोनों को जब रुपीज़ में लिए हैं, अब दोनों का जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है भाई 55, ठीक है 55,000। अलजेब्रिक फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। अब यही यही अलजेब्रिक फॉर्म है इसका, ये और ये। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेर विजिटेड द पार्क दैट डे, ठीक है। तो पेन चेंज कर लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 300, ये वाई को इधर भेज दे रहा है माइनस वाई, ठीक है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, एक्स का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा 150 एक्स 300 माइनस वाई प्लस 250 वाई इज इक्वल टू 55,000, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 माइनस 150 वाई, एक बार इससे प्लस 250 वाई इक्वल टू 55,000, ठीक है। अब माइनस कर लो 45,000 प्लस 100 वाई इक्वल टू 55,000, ठीक है। 45 को उधर भेज दो तो 100 वाई इज इक्वल टू 55,000 माइनस 45,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 100 वाई इक्वल टू माइनस करके कितना आ गया 10,000, तो y इक्वल टू 10,000 बाई 100, 20 से 20 खत्म हो गया, y कितना आ गया 100, y कितना आ गया 100। अब इस y को पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 300 माइनस वाई, यानी y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो 300 में से 100 चला गया 200, x कितना निकल गया अपने पास 200, तो यानी x एंड y दोनों निकल गया। यानी कि चिल्ड्रन कितना अपने पास, जो चाइल्ड है वो अपने पास है 200, x क्या माने थे चिल्ड्रन, और अडल्ट जो है वो अपने पास है 100, ठीक है। कितना है 100। अब तुमसे पूछा है इफ़ हाउ मच amount will be collected if 250 children and 100 adult visited the amusement park। 3 नंबर यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ हमने माना था क्या ये वाला 150 गुना 250 प्लस 250 100, इसको टोटल ऐड कर लो, ये आ जाएगा 37,500 प्लस 25,000, 250 को 100 से गुना करेगा 25,000, ये दोनों गुना करेगा तो क्या आएगा 37,500, ऐड करने पे 62,500 तेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये होगा तीसरा का आंसर, यानी कि कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ टोटल 62,500। अगला है फॉर इनॉग्रेशन ऑफ अर्थ डे
week in school badges were given to volunteers. Organizer purchased these badges from NGO who made these badges in the form of circle inscribed a square of 8 side 8 सेंटीमीटर. ठीक है, इमेज भी दिख रहा होगा. O is the center of the circle. AOB एंगल, एक सेकेंड, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तेरे से पूछा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD. ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल AC. क्या पूछा, AC, ये वाला डायगोनल लेंथ ऑफ स्क्वायर ABCD. फॉर फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OPRQO. ठीक है, और लास्टली क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर ABCD व्हेन एरिया ऑफ सर्कल इज एक्सक्लूडेड. तो सबसे पहले तेरे को दिया क्या है, साइड दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 8 सेंटीमीटर. जब एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर बात करें, पहला क्वेश्चन को, एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना निकल गया 64 सेंटीमीटर. ख़त्म ख़त्म. ठीक है, अगला पूछा तुमसे क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर पूछा है. क्या पूछा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर पूछा. तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कहाँ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ स्क्वायर ABCD. ठीक है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, डायगोनल इज इक्वल टू A का √2, यानी इस साइड मेरे पास कितना 8 √2. ये हो गया आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए सेक्टर, तुमसे पूछ रहा है, जो कि 90 डिग्री पे है, OPRQO. ठीक, तो रेडियस अपने पास क्या हो जाएगा 3 नंबर का, पहले लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर जो कि 90 डिग्री, रेडियस 8/2 4 सेंटीमीटर आ गया. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr² इज इक्वल टू आर कितना है, तो पाई लिखेंगे, आर कितना मेरे पास 4 गुना 4, मतलब क्या आ जाएगा π16. कितना आ गया π16. सेक्टर एरिया क्या होता है, सेक्टर एरिया क्या होता है 90/360 गुना एरिया 16 पाई जो निकाले हमने. अब इसको काटो, 0 से 0 कट गया, 9 36, 4 बार में 4 4 जा 16, कितना आ गया भाई 4 पाई आ गया. कितना आया 4 पाई. पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इंटू 3.14 लेते हैं, कितना आ गया 12.56 सेंटीमीटर, ये आएगा. देखना फिर रिमेनिंग एरिया अपने पास क्या है, रिमेनिंग एरिया उसी का जो अगला है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द रिमेनिंग एरिया पार्ट ऑफ ABCD. इसको इधर लिख रहे, कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, और वाला, तो रिमेनिंग एरिया मेरे पास कितना, पहले तो 64 था, उसमें से कितना माइनस करेंगे 16 पाई, तो 64 माइनस 50.24, ये 13.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आंसर. कितना आया 13.76. अब चलिए मिलता है अगले वीडियो में. थैंक यू. ये केस बेस्ड का सीरीज़ था, 4-5 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग करके जाना है इसको, और मिलते हैं. बाय बाय. चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार.